मंगलम मेरिट पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम छात्रों स्वराष्ट्र गौरवम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम का आज अध्ययन करेंगे। स्व यानी अपने राष्ट्र का गौरव, अपने राष्ट्र का सम्मान। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के पाठ परिचय का अध्ययन किया था। पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, अर्थात अपने राष्ट्र का गौरव। तो छात्रों देखते हैं, पाठ में पहला जो श्लोक लिया है वो विष्णु पुराण से लिया है और हम इसका अध्ययन करेंगे। छात्रों श्लोक में बताया है कि जो भूभाग समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में जो भूभाग बसा हुआ है, जिसमें भारत के लोग निवास करते हैं, वही हमारा एक भारत देश है। चलो देखते हैं श्लोक को। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य विदक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, नाम भारती यत्र संतति। तो देखिए छात्रों, जो भूखंड अर्थात जो भूभाग, यत् यानी जो समुद्रस्य समुद्र की, उत्तरम यानी उत्तर दिशा में, क्या कहा है कि जो भूखंड या जो भूभाग समुद्र की उत्तर दिशा में और चैनी और हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, हिमाद्र यानी हिमालय की दक्षिण दिशा की ओर जो भूभाग बसा हुआ है, अर्थात जो भूखंड बसा हुआ है, यत्र यानी जहाँ पर, भारतीय यानी भारतीय लोग, भारतीय संतति यानी संतान, भारतीय लोगों की संतान निवास करती है, तद भारतम नाम वर्षम, तद यानी उसी का भारत नाम है, अर्थात उसी का भारतवर्ष नाम है। तो क्या कहा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, यत् यानी जो समुद्र की उत्तर की दिशा में जो भूभाग बसा हुआ है और हिमालय की दक्षिण की ओर जो भूभाग बसा हुआ है, यत्र यानी जहाँ पर भारतीय लोगों की संतति यानी संतान निवास करती है, तद यानी उसी का नाम भारत देश है। तो यहाँ पर कहा है कि जो भूखंड, जो भाग, जो टुकड़ा पृथ्वी का समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय लोग या भारतीय संतान रहती है या निवास करती है, वह भारत नाम का देश है, या उसी को हम भारत नाम का देश कहते हैं। अगला श्लोक है, हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। तो देखिए क्या कहा है, हिमालयात् समारभ्य, अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर, हिमालयात यानी हिमालय पर्वत से, समारभ्य यानी लेकर के, यहाँ से प्रारंभ किया है कि हिमालय पर्वत से लेकर और यावत इंदु सरोवरम, यावत यानी तक, हिंद महासागर तक। कहाँ से? हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश बसा हुआ है, अर्थात क्या कहा है यहाँ पर कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश बसा हुआ है, तम देव निर्मितम देशम, तम यानी उस देश की देवताओं के द्वारा निर्मित, यानी देवताओं के द्वारा बनाया गया उस देश को हिंदुस्तान प्रचक्षते, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तो क्या कहा है कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं द्वारा रचे गए या देवताओं द्वारा बनाए गए, उस देश को ही हिंदुस्तान देश कहा गया है। तो यहाँ पर यही बताया है कि हिमालयात् समारभ्य, हिमालय पर्वत से लेकर
यावत यानी तक हिंदू सरोवर यानी हिंद महासागर तक जो देश बसा हुआ है, तम देव निर्मितम, तम यानी उस देश की देवताओं द्वारा निर्माण किया गया उसी देश को हिंदुस्तान प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। अगला श्लोक है छात्रों, गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पदम मार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषा पुरत्वात्। तो श्लोक में बताया है छात्रों कि गायन्ति देवा किल गीतिकानि, गायन्ति यानी गाते हैं, देवा यानी देवता लोग या देवगण, किल यानी निश्चित रूप से, गीतगान यानी गीतों को। तो क्या कहा है कि देवता निसंदेह निश्चित रूप से गीत गाते हैं, अर्थात इस भारत भूमि का गुणगान करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, इसके गीतों को गाते हैं। कि क्या गीतों को गाते हैं? धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य यानी धन्य तो, तु यानी तो, ते यानी बे, धन्य तो बे पुरुषा यानी पुरुष हैं, धन्य तो वे पुरुष हैं जो स्वर्ग अपवर्ग आस्पदम मार्ग भूते, स्वर्ग कैसे लोगों को धन्य बताया है कि जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में सुरत्वात् यानी देवत्व के कारण, भूय यानी बार बार, भवंती यानी उत्पन्न होते हैं। तो क्या कहा है कि निश्चित रूप से देवता गीतों को गाते हैं, लेकिन धन्य तो वे मनुष्य है जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर निश्चित ही देवगण गीत गाते हैं, अर्थात भारत भूमि का गुणगान करते हैं कि श्रेष्ठ या धन्य सौभाग्यशाली तो वो लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष मार्ग स्वरूप स्थल भारत देश में बार बार अपने देवत्व या पुण्यों के कारण जन्म ग्रहण करते हैं, अर्थात भारत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ पर धन्य सौभाग्यशाली जो लोग ही जन्म प्राप्त करते हैं, यहाँ पर जो सौभाग्यशाली लोग हैं वो ही इस भारत देश में जन्म को प्राप्त करते हैं। अर्थात बताया गया है कि देवता जहाँ गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य माने गए हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता रूप से अथवा स्वर्ग से भी आकर पुनः उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। वे इस देश में आकर के अपने आप में सौभाग्य का अनुभव करते हैं या सौभाग्यशाली होते हैं। अगला श्लोक है छात्रों चौथा, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुखे पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित है। क्या कहा है कि संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुखे पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित है। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुखे, अर्थात कहा है कि इस भारत देश में जन्म को प्राप्त करके, संप्राप्य यानी प्राप्त करके, इस भारत देश में जन्म को प्राप्त करके सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से जो लोग परांग मुख यानी विमुख रहे हैं, अर्थात प्रतिकूल रहे हैं, जिन्होंने आकर के अच्छे कर्मों को नहीं प्राप्त किया है, पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष रूपी कलश को त्याग करके, अर्थात अमृत रूपी कलश को त्याग करके विषभाण्डम उपाश्रित है, विष रूपी पात्र को प्राप्त
किया है। तो यहाँ पर कहा है कि भारत देश में जन्म को प्राप्त करके अच्छे कर्मों से जो लोग विमुख रह गए हैं, उन्होंने पीयूष रूपी कलश को त्याग करके, अर्थात अमृत रूपी कलश को त्याग करके विष भांडम उपाश्रिते, विष रूपी पात्र को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर भारत देश में भी जन्म प्राप्त कर जो मनुष्य अच्छे कर्मों में रत न होकर के उनके प्रतिकूल होकर कार्य करते हैं, वे तो मानो अमृत के घड़े को त्याग कर जहर के घड़े को स्वीकार करते हैं, अर्थात अमूल्य अवसर को त्यागते हैं। यानी कि यहाँ पर आकर वह अच्छे अवसर को भी त्याग देते हैं। अगला 5वां श्लोक है छात्रों, एतत् देशे प्रसूतः सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवः। तो इस श्लोक में कहा है छात्रों, एतत् देशः प्रसूतः सकाशात् अग्रजन्मनः। एतत् यानी इस देश यानी देश में, प्रसूतः जन्मे हुए का, जन्म लेने वाले का, सकाशात यानी पास, अग्रजन्मन यानी महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ यानी ज्ञानी लोगों का। तो क्या कहा है कि इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से सर्वमानवः पृथिव्यां शिक्षरेण चरित्रं स्वं स्वं, क्या कहा है कि स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवः, सभी मानव पृथ्वी पर अपनी अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, किसके अनुसार? अपने चरित्र के अनुसार। तो क्या कहा है कि इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करते थे। क्या कहा है कि एतत् देश है, इस देश में प्रसूतस्य जन्मे हुए, इस देश में जन्मे हुए सकाशात अग्रजन्मन है। अग्रजन्मन यानी महापुरुषों के पास से, सकाशात यानी पास से, स्वं स्वं अपने अपने, चरित्रम यानी चरित्र की, शिक्षरेण यानी शिक्षा को, सर्वमानव सभी मानव, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर रहते हुए प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या है छात्रों, इस देश या कौन सा देश? भारत देश में जन्मे विद्वान लोग, इस भारत देश में जन्मे विद्वान तथा श्रेष्ठ जनों के संपर्क से संसार के सभी मानव अपने अपने गुण, व्यवहार आदि की शिक्षा को प्राप्त करते थे। लोग भारतवर्ष के विद्वानों या श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण, व्यवहार आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो क्या है, यहाँ पर सभी अपनी अपनी चरित्र के अनुसार शिक्षा को ग्रहण करते थे। हाँ तो छात्रों, एक बार पुनः देखिए सभी श्लोकों को। पहला श्लोक है, पहले श्लोक में कहा है, विष्णु पुराण से ये श्लोक लिया गया है। पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। तो श्लोक है हमारा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य, यत् यानी जो, समुद्रस्य समुद्र के उत्तर दिशा में, और हिमाद्रस्य यानी और, हिमालय के दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जो भूखंड है, तद भारत नाम वर्षम, तद यानी उसे भारतवर्ष नाम से जाना जाता है। यत्र यानी जहाँ,
संतति भारती, जहाँ पर भारतीय लोगों की संतति यानी संतान निवास करती है। तो क्या कहा है, जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। यह देश इंदु यानी हिंद महासागर से, यानी कि इंदु का अर्थ हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है, और यह देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। जो भारतीय प्रजा रहती है वह एक भारत नाम का राष्ट्र है, अर्थात भारत देश की सीमा हिमालय से लेकर इंदु महासागर यानी हिंद महासागर तक है। अगला दूसरा श्लोक है, हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितं देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम, क्या कहा है, हिमालय पर्वत से समारभ्य यानी लेकर के, हिमालय पर्वत से लेकर और इंदु सरोवरम हिंद महासागर यावत यानी तक, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक, तम देव निर्मितम देशम, क्या कहा है कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, जो भारत देश के लिए कहा है, तो जो देश स्थित है, तम देव निर्मितम देशम, तम यानी उस देश की देवताओं द्वारा निर्माण किया गया है, हिंदुस्तान प्रचक्षते, तम यानी उस देश का जिसका देवताओं के द्वारा निर्माण किया गया है, उसे हिंदुस्तान कहा जाता है या उसे हिंदुस्तान कहते हैं। देवताओं द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहा है छात्रों कि इस श्लोक में यही बताया है, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। देवताओं द्वारा रचित हिमालय से हिंद महासागर तक का भूखंड या भूभाग हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला श्लोक है तीसरा छात्रों, गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग अपवर्ग आस्पदम मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषापसुरत्वात्। हाँ तो देखिए छात्रों, गायन्ति देवा किल गीतिकानि, गायन्ति यानी गाते हैं, देवहा यानी देवता, देवलोक, देवगण, किल यानी निश्चित रूप से, निसंदेह है, गीत गान यानी गीतों को। तो क्या कहा है, किल एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है निश्चित या निसंदेह, अर्थात निश्चित रूप से देवता गीतों को गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य हो यानी धन्य है, ते यानी बे, तू यानी तो, बे तो धन्य है, अर्थात कहा है कि निसंदेह देवता गीत गाते हैं, अर्थात इस भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं, इस भारत भूमि के गुणगान करते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य है जो स्वर्ग अपवर्ग आस्पदम मार्ग भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में
सुरत्वात् यानी देवत्व के कारण, भूय यानी बार बार, भवन्ति यानी उत्पन्न होते हैं। क्या कहा है कि निसंदेह देवता गीत गाते हैं, अर्थात इस भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं, इसके गुणगान करते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य है जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं। क्या कहा है कि देवता जहाँ गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य है जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में देवता रूप से अथवा स्वर्ग से भी आकर पुनः उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। निश्चित ही देवगण गीत गाते हैं, अर्थात भारत का गुणगान करते हैं कि श्रेष्ठ या धन्य सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप स्थल भारत देश में बार बार अपने देवत्व यानी पुण्य कर्मों के कारण जन्म को प्राप्त करते हैं या जन्म को ग्रहण करते हैं, अर्थात भारत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ धन्य यानी कि जो सौभाग्यशाली लोग ही जन्म को प्राप्त करते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखे पीयूष कलशम हित्वा विश्वान्नम उपाश्रित है। क्या कहा है चौथे श्लोक में छात्रों? संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखे पीयूष कलशम हित्वा विश्वान्नम उपाश्रित है। संप्राप्य भारते यानी भारत में जन्म को प्राप्त करके, इस भारत देश में जन्म को प्राप्त करके या जन्म को पाकर के भी जो मनुष्य सत्कर्मसु परांगमुख है, सत्कर्म यानी अच्छे कर्मों से, परांगमुख यानी विमुख रहते हैं, यानी उन्होंने इस देश में, इस भारत देश में आकर के या जन्म लेकर के अच्छे कार्य को नहीं किया, अच्छे कार्य करने से विमुख रहते हैं, वे मनुष्य तो पीयूष कलशम हित्वा, अमृत रूपी पीयूष यानी अमृत रूपी, कलशम यानी घड़े को या घट को, हित्वा यानी त्याग करके, विष भांडम उपाश्रित है, विष के पान को स्वीकार करते हैं, यानी विष रूपी जहर को प्राप्त करते हैं। क्या कहा है इसमें? इसमें यही कहा है छात्रों कि संप्राप्य भारते जन्म है, इस भारत देश में जन्म को प्राप्त करके और जो मनुष्य अच्छे कार्यों से विमुख रह गए हैं वे मनुष्य पीयूष रूपी यानी अमृत रूपी कलश को त्याग करके विष रूपी कलश को प्राप्त कर रहे हैं। क्या कहा है कि भारत देश में भी जन्म को प्राप्त कर जो मनुष्य अच्छे कर्मों में रत न होकर या लीन न होकर उनके प्रतिकूल होकर कार्य करते हैं, वे तो मानो अमृत के घड़े को त्याग कर जहर के घड़े को स्वीकार करते हैं, अर्थात अमूल्य अवसर को त्यागते हैं। अगला 5वां श्लोक है, एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वयं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवः। क्या कहा है? एतत् देश है, यह देश, एतत् देश यानी यह देश या इस देश में जन्मे हुए, प्रसूतस्य यानी जन्मे हुए, सकाशात अग्रजन्मन है, अग्रजन्मन यानी महापुरुषों के, सकाशात यानी पास से, पृथिव्याम सर्वमानवा पृथ्वी के सभी मानव, स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेन अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर कहा है एतत् देश है प्रसूतस्य, एतत् यानी इस देश में,
प्रसूतस्य यानी जन्मे हुए, इस देश में जन्म लेकर के सकाशात अग्र जन्मन है, महापुरुषों के पास से। पृथिव्याम सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मानव स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेन, अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करते थे। इस देश में क्या कहा है कि इस देश में, भारत में, कौन से देश में? भारत देश में जन्मे विद्वान लोग और श्रेष्ठ लोग, यानी विद्वान लोगों के तथा श्रेष्ठ लोगों के संपर्क से संसार के सभी मानव अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। लोग भारतवर्ष के विद्वानों या श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर छात्रों 5 श्लोकों का हमने अध्ययन किया है और आगे बचे हुए श्लोकों का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी के समझ में आए होंगे श्लोक। सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो छात्रों, मैं माँ शारदे, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।